हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप राय मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, मैं आज ऐसे एक जगह पे आया हूँ जिसको देख के मैं खुद शौक हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये पूरा है पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे सारे मुर्गियों का फार्म है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 शेल्टर्स है। वो आपने देखा, उसके पीछे आपने जो देखा है वो 1 2 ये हो गया 3 और इधर है 4 और जस्ट इसके पीछे एक और है 5। तो यहाँ पे टोटल 5 है और एक में 19,000 करके है और जो छोटे मुर्गियाँ वो 21,000 है। तो आप देख सकते हो वहाँ दूर में एक है। तो एक एक करके विज़िट करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि अंदर कैसे इन्होंने पाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं नर्सरी में, जहाँ पे छोटे मुर्गियों को लाया जाता है। कहाँ से लेके आते हो ये छोटा वाला? सिलीगुड़ी से लेके आते हो। ओह अच्छा, कितना प्राइस रहता है उनका छोटे में? प्राइस मतलब उन लोग का मालूम है, उन लोग को पता है, मालिक लोग का पता है। हम लोग कितना लेके आते हो एक ही साथ? एक साथ अभी लेके 21,000 और 21,000। हाँ। ओह अच्छा, और 21,000 में कितना बचता है? बचता है मतलब एक्सीडेंटली 100 ऐसे मर जाते हैं रोज़ नहीं, जो लेके आता है उसी टाइम। उसके बाद अगर 21,000 लेके आते हो, ये बड़ा होते होते कितना रहता है? बड़ा होते होते मतलब ऐसा है 200-100 मर गया। हाँ। उसके बाद जीते रहता है। फिर भी 20 प्लस रहता है? फिर भी एक दो करके मरते रहता है। अच्छा, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और अंकल, ये खाने में आप क्या देते हो? खाने में ऐसा दाना है ऐसा। ये यहीं पे प्रोसेसिंग होता है ना अपने? नहीं, बाहर से लेके आते। अच्छा, वो भी लेके आते हो खरीद कर? बाहर से लेके आते। हाँ, ठीक है चलेगा। चलिए फिर अंदर देखते हैं। तो अभी अंकल से पता चला है कि ये जब लेके आते हैं तो इनका एज जो रहता है वो सिर्फ 2 दिन का रहता है। और अंदर आप देख सकते हो ये लाइट जो 15 डेज तक यूज़ करते हैं उसके बाद निकाल देते हैं। और यहाँ पे ये पाइप है पीने का, अंदर वहाँ पे बटन भी है जहाँ से वो पी सकते हैं पानी। और खाने में भी सिमिलरली ऐसा इनको दाना दिया जाता है, क्रम्बल फीड। और एक बक्से में कितना है अंकल? पहले 30 डाला था इसमें। पहले 30 रहता है। अच्छा, अभी 15 है। 30 था। हाँ। उसके बाद सेपरेट कर दिया। हाँ। आगे 15। आगे 15 है। ओके। 15। हाँ। उसके बाद और 50 करना पड़ेगा उसका। 15 में 7। हाँ, 7। उसके बाद और सेपरेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ लेके 4 रखोगे? हाँ, हो गया सार। ओके ठीक है। एक केस में सार हो गया। 4 फाइनल रहेगा? हाँ, फाइनल रहेगा। हाँ, समझ गया। अच्छा, और इस पूरे शेल में 21,000 मुर्गियाँ हैं और सारे के सारे फीमेल्स हैं, जो मेल्स को सेपरेट करके यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स को रखा गया है। बहुत सारा बाहर भी निकले हुए हैं, जैसे दिख रहा है मुझे। और ये 3 महीने के है दोस्तों, इतना सुंदर है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये लाइट दिखाया था इसका 3 यूज़र्स है। जब ये लोग मुर्गी को लेके आते हैं 2 दिन का, जब इनका ये लोग 2 दिन के रहते हैं, जब इनको लेके आते हैं तब ताकि वो मदर का हीट रहे, इसके वजह से जो है यहाँ पे ये बल्ब लगाया जाता है जो इनको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। और ऊपर का ये शेल्टर जो है इन लोगों ने टीन से बनाया है। एक शेल्टर में कितने मुर्गे हैं टोटल?
ये 20,000 20,000 बाप। तो अंकल के हिसाब से ये जो जितने 5 शेल्टर्स है सबको मिलाकर यहाँ पे 400 कार्टन अंडा मिलता है एक दिन में। और एक कार्टन में 7 लेयर होते हैं, कितना? 7 प्लेट होते हैं। और एक कार्टन में 210 अंडा होता है, एग्स। तो अगर आप 400 × 210 करेंगे तो 84,000 अंडा एक दिन में। दोस्तों आप सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, 84,000 ऑलमोस्ट, ऑन एन एवरेज 80,000 आपको मिल जाता है अंडा। बाप रे। अच्छा, फिर इसको कहाँ बेचते हो आप लोग? बेचता है बोंगाईगांव, बरपेटा और बरपेटा। 18 डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तीसरे में ख़त्म हो जाता है, ओके। फिर और ये बताओ ये ब्रीड का नाम क्या है? लेयर होता है, लेयर ब्रीड। अच्छा, ओके। और इसको बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? छोटे से बड़ा होकर अंडा देने में 5 महीना। 5 महीने में अंडा दे देती है? अंडा देता है। ओह अच्छा। और इस शेल्टर में 20,000 है ना? रोज़ मरते हैं? मरता है कभी, लेकिन हमेशा नहीं। अंडा करके मिलता है और मरता है। अच्छा, मैंने लाइफ में इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। दोस्तों हर जगह अंडे ही अंडे हैं। 3 बजे कलेक्टर्स आएंगे और वो अंडे कलेक्ट करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाएंगे। तो हर जगह अंडे ही अंडे हैं दोस्तों। तो ये जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों अंकल के हिसाब से ये मुर्गियाँ जब 1.5 साल पुरानी हो जाती हैं, यानी कि 1.5 साल की हो जाती है, उसके बाद इनको बेच दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद इनका अंडे का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और इनको बेच दिया जाता है। फिर यहाँ पर नए मुर्गियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों अंकल के हिसाब से यहाँ का डेथ रेट भी जो है काफ़ी कम है। ये बोलते हैं कि यहाँ पर इनको 1 या 2 ही मुर्गियाँ जो है कभी कभार मरी हुई मिलती है। और दोस्तों खाने में इनका ये फीड रहता है। मैं पूछूंगा कि खाने में क्या है, इसमें कॉर्न वॉर्न वगैरह लग रहा है। और पानी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एक पाइप है, इसको प्रेस करते पानी निकल रहा है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम बनाया गया है। और ये पानी का पाइप है जहाँ से हर एक केज में जो इस तरीके का पानी का सिस्टम दिया है, जहाँ से मुर्गियाँ पानी पी सकते हैं। और दोस्तों मुझे इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो केज बनाया है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो भी वेस्ट है वो इस तरीके से नीचे गिरता है, जैसे आप देख सकते हो। और एवरी डे कार आती है और उसको क्लीन कर लेती है। और कभी कभार छोटे अंडे भी मिल जाते हैं जब खाना प्रॉपर नहीं होता। ये सारे कार्टन्स यहाँ पे जो फर्दर पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे रखा है, ये सारे खाना है। और ये फार्म कब खुला? हम मतलब 4 साल हो गया ये फार्म, नया फार्म। ये नया फार्म, पुराना किधर था? पुराना हुआ अच्छा हो गया वो फार्म। ओह वो भी है क्या? हाँ वो भी है। चलो उसमें कितना सारा शेल्टर्स है? ऐसा 4 है। उसमें 4 है, इसमें 5 है। नहीं, 5 वहाँ पे 5 है। हाँ यहाँ मतलब नर्सरी एक हाँ, एक नर्सरी को मिलाकर 5 है। 5 ठीक है, ओके। वहाँ 5 यहाँ 5 है। और इस फार्म का नाम क्या है? नाम कौशिक। और यहाँ पे कितने काम करते हैं लोग? कितने सारे लोग? 40 लोग काम करते हैं। ओके ठीक है अंकल, आपका नाम क्या था? रोहित। ओके रोहित भैया, मज़ा आया बात करके आपसे। तो गाइस हम लोग जो है फाइनली अपने वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को मैंने दिखाया है हर चीज़ें। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट रहेगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बाय, टेक केयर और यस, कोरोना से बच के रहिए।